में लेने का आरोप। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड के सीएम धामी ने पौड़ी में मंडल स्तरीय और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले के विकास कार्य और मानसून सीजन की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि मानसून सीजन में अधिकारी सतर्क रहें और तत्परता दिखाकर आपदा के हालातों से निपटें। सीएम ने कहा कि लैंडस्लाइड की घटनाएं अधिक हो रही हैं, जिसका असर चारधाम यात्रा पर भी पड़ रहा है, जिससे घंटों सड़कें बाधित हो रही हैं और यात्रियों की मुसीबत बढ़ रही है। ऐसे में बिना देरी के सड़कों को खुलवाने का कार्य लोक निर्माण विभाग और बीआरओ टीम करे। सीएम ने समीक्षा बैठक से पहले 133 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम ने सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। अभी मानसून आ गया है और मानसून के समय में हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो सभी अधिकारियों को कहा है कि आपदा के लिए एक तो अपने अपने स्तर से सभी लोग तैयार रहें। कोई भी ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में तुरंत एक्शन लें। दूसरा, ये पौड़ी हमारा आयुक्त मुख्यालय है। यह आयुक्त मुख्यालय यहाँ पर ठीक प्रकार से संचालित हो। पौड़ी का जो वैभव है वो पुनः यहाँ पर बने। यहाँ से सारी योजनाएं, सारे जो काम हैं वो संचालित हों। उसके लिए कहा है सभी अधिकारियों को, विशेषकर से हमारे जो मंडल के जो अधिकारी हैं उनको यहाँ पर बैठने के लिए कहा है। इस समय में आप देख रहे होंगे कि मानसून सीजन शुरू, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी संदर्भ में संबंधित विभाग है, विशेषकर जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, उनको आदेशित किया और माननीय जिला अधिकारी महोदय को आदेशित किया कि आप इस बारे में मानसून सीजन को देखते हुए तुरंत इसमें जो भी कार्रवाई होती है सरलता से जो भी लोग हैं, जो भी जनपद के निवासी हैं, एक संदेश जाना चाहिए कि मतलब सरलता से काम निकले और कोई काम पेंडिंग न पड़े। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने निश्चित रूप से कड़े शब्दों में अधीनस्थों को बोला ही है, जितने भी नौकर साथी, जिला स्तरीय मंडल स्तरीय नौकर साथियों को बोला कि आप इसमें तुरंत कोई भी काम पेंडिंग न हो। कहीं न कहीं इससे संदेश जाता है कि ये शिकायतें माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को जिला मुख्यालय पौड़ी के विकास भवन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विकास भवन की गैलरी में जनपद के कई विकास कार्यों व योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही पौड़ी में छात्रावास बनाए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। अब सीएम वापस पौड़ी जिले देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। खबर देहरादून से है, जहां नदियों का चैनलाइजेशन न करने, बाढ़ राहत के कार्य न करने और नदियों से मलबा न हटाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई अंतिम सप्ताह में होगी। तो वहीं इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है, जगह जगह आपदा का खतरा बना रहता है, लेकिन सरकार इसे लेकर कोई तैयारी नहीं कर रही है। खबर देहरादून से है, जहां नदियों से मलबा न हटाने के मामले में हाईकोर्ट सख्त नजर आ रहा है। हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि बाढ़ राहत कार्य और नदियों के चैनलाइजेशन पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग भी कोर्ट की ओर से की गई है। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद नदियां भी उफान हैं, तो वहीं मलबे से भी परेशानी हो रही है।
मंगलौर विधानसभा में उपचुनाव करीब आते ही चुनाव प्रचार में तेजी आ रही है, जिसके चलते मंगलौर विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। ये जनसभा कांग्रेस नेता कलीम अंसारी के नेतृत्व में की गई, जिसमें बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसी बात को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने कहा कि बड़ी तादाद में उन्हें लोगों को समर्थन मिल रहा है और करतार सिंह भड़ाना बाहरी प्रत्याशी हैं। उन्हें यहां की जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती। साथ ही वो 10 तारीख के बाद जैसे हेलीकॉप्टर से यहां आए थे वैसे ही हेलीकॉप्टर से वापस लौट जाएंगे। खबर मंगलौर से है, जहां पुलिस की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और प्रदर्शन किया। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर जबरन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने का आरोप लगाया है। पुलिस की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा मंगलौर कस्बा चौकी में लगना शुरू हो गया है। धरने में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई कांग्रेसी विधायक भी धरने में शामिल हो गए। कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन टारगेट कर रही है और उपचुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में दहशत का माहौल बना रही है। कांग्रेस के धरने की सूचना के बाद मंगलौर के सीईओ और एसएचओ मौके पर पहुंचे और कांग्रेस नेताओं को समझा बुझाकर शांत किया। खबर मंगलौर से है, जहां कांग्रेस विधायक लगातार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस जबरन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में बंद कर रही है, जिससे चुनाव प्रचार में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायकों ने पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काजी निजामुद्दीन की माने तो पुलिस जबरन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर रही है। मामला है, हमारे निवर्तमान सभासद को यहां लाकर बिठा लिया। शाम इनके भाई को लाए थे, फिर छोड़ दिया, अब इनको लाए हैं। पूछते हैं तो कहते हैं 2001 का एक मामला है। 2001 का कोई मामला है तो 2001 के बाद 5 विधानसभा के चुनाव आ गए, 5 लोकसभा के चुनाव आ गए, 5 ही नगरपालिका के चुनाव आ गए, अब तक क्यों नहीं पकड़ा? तो ये क्रोनोलॉजी क्या है कि अब बाई इलेक्शन से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता को आप पकड़ रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, अनेक विषय ऐसे हो चुके जिसमें कि आज हमारे सब्र का पैमाना टूट गया और हम ये सोच रहे थे चलो 1 बार, चलो 2 बार, लेकिन ये तो बार बार ये अगर एक्टिविटी होगी तो फिर ठीक है, आपको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मत पकड़िए। मैं प्रत्याशी हूँ कांग्रेस का, मैं चौकी आकर खुद बैठ गया। देखिए, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन के जरिए उत्पीड़न किया जा रहा है। एक डरी हुई है भाजपा दिखाई दे रही है, चुनाव हाथ से निकल रहा है। ये इनके इन प्रकार चुनाव जीतना चाहती है, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ना चाहती है। और आज इसीलिए एक हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को कल शाम से यहां पर बिना वजह कारण बताए पुलिस ले आती है। पूछताछ अभी तक नहीं हुई है और ये कहानी यहीं तक नहीं है, ये पूरे प्रदेश में खासतौर से हर क्षेत्र में, कहिए हरिद्वार में एक दलित बेटी का उत्पीड़न होता है, उसके साथ गैंग रेप होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन जो अभियुक्त है, जो संलिप्त है, उसके खिलाफ सरकार के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। वो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चे का पदाधिकारी बताया जाता है।
खबर ऋषिकेश से है, जहां कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला पर दर्ज हुए मुकदमे से कांग्रेसी भड़क गए हैं। कांग्रेसियों ने रेलवे रोड पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूका। आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस जनहित में आवाज बुलंद कर रही है तो उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। नगर अध्यक्ष राकेश मियां ने कहा कि सत्ता के दबाव में कांग्रेसियों पर भले ही कितने भी मुकदमे दर्ज हो जाएं, लेकिन कांग्रेस जनहित में अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेगी। नगर अध्यक्ष ने कहा कि यदि शहर में बना रहे डिवाइडर की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आई है तो इसकी निष्पक्ष जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। खबर ऋषिकेश से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला भी फूका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि वो जनहित में आवाज उठा रहे हैं, इसीलिए बीजेपी की ओर से उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। ऋषिकेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला भी फूका, तो वहीं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। मौके पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने आवाज बुलंद की। हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार से कॉरिडोर योजना की डीपीआर सार्वजनिक करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। हरिद्वार कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष अमन गर्ग ने कहा कि कॉरिडोर योजना को लेकर हरिद्वार की जनता में भय का माहौल है, इसीलिए स्थानीय बीजेपी विधायक को भी इस पर चुप्पी तोड़कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हर की पौड़ी कॉरिडोर योजना के नाम पर हरिद्वार की पौराणिक और भौगोलिक स्थिति को बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। जल्द ही डीपीआर सार्वजनिक नहीं की गई तो कांग्रेस इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। कॉरिडोर को लेकर हमारी ये प्रेस वार्ता थी। कॉरिडोर को लेकर पिछले काफी लंबे समय से डर और भय का माहौल स्थानीय व्यापारियों में और स्थानीय जनता में है। हम सरकार से और प्रशासन से मांग करते हैं कि जो कॉरिडोर की डीपीआर है उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए और जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं जो पिछले काफी लंबे समय से हरिद्वार विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारी उनसे भी मांग है कि वो अपनी चुप्पी तोड़ें और कॉरिडोर को लेकर स्थिति स्पष्ट करें। हरिद्वार की जो पौराणिक जो भौगोलिक स्थिति है उसको नष्ट हरिद्वार की जनता नहीं होने देगी। कांग्रेस ने सरकार पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के नाम पर युवाओं को छलने का आरोप लगाया है। इसके अलावा कांग्रेस ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी प्रदेश के युवाओं के रोजगार को सफेदपोश नेताओं और अधिकारियों के साथ मिलकर बेच रही हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि राज्य में करीब 50 एजेंसी आउटसोर्स का काम कर रही हैं। इसमें से टीडीएस कंपनी बीजेपी के सत्ता में रहते हुए लगातार बड़े बड़े टेंडर ले रही है। साथ ही शीघ्र इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। साथ ही आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की भी मांग की गई है। उस लेटेस्ट वर्जन से जुड़ा हुआ है जिस वर्जन में हाकम सिंह सिर्फ कहानी से गायब हो जाते हैं। कहानी में नए लोग आते हैं सरकारी जामा पहनकर, कानूनी जामा पहनकर। उनका नाम है आउटसोर्सिंग एजेंसी। इस प्रदेश में जलागम में एक 266 पदों की वैकेंसी निकलती है। जो कंपनी इसका काम लेती है वो कंपनी पहले भी विवादों में रही है, तब भी उसको काम दिया जाता है। और इस प्रदेश के युवाओं से 90 हजार रुपए लेकर प्रदेश के हर कोने से युवाओं ने उनके अकाउंट में 90 हजार रुपए डलवाए हैं। इसका सबूत वीडियो के तहत मेरे पास मौजूद है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे में आकांक्षी ब्लॉक में संपूर्णता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों को कई योजनाओं की जानकारी देते हुए लाभान्वित भी किया गया, जिसका शुभारंभ स्लट विधायक
महेश जीना के प्रतिनिधि हरिराम आर्य, ब्लॉक प्रमुख करिश्मा टमटा ने किया। इस दौरान स्कूली बच्चों और समूहों की महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और लोगों ने पौधारोपण भी किया। इसके बाद पात्रों को रिवीलिंग फंड, महालक्ष्मी किट, पशु स्वास्थ्य जागरूकता, कृषि जानकारी, गर्भवती महिलाओं को पोषण सामग्री, स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच सहित आकांक्षी ब्लॉक के कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। यहां रीप परियोजना की ओर से सब्जी उत्पादन, NRLM के बिक्री किए गए उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाई गई। अल्मोड़ा में लोगों को योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। संपूर्णता अभियान के तहत आम जनता को तमाम तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान विधायक भी मौजूद रहे। भारी संख्या में लोग अभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। विधायक महेश जीना ने योजनाओं का शुभारंभ किया। इस दौरान आम जनता को तमाम तरह की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई। मंगलौर पुलिस चौकी पर कांग्रेस के सभी नेताओं का तांता लगा। पुलिस चौकी पर धरने पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह सहित दर्जन कार्यकर्ता धरने पर बैठे। कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन ने पुलिस पर बेवजह समर्थकों को परेशान करने का आरोप लगाया। मंगलौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता और तमाम वरिष्ठ नेता धरने पर हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी धरने पर रहे, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरीश रावत का कहना है कि पुलिस जो जबरन झूठे मुकदमे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है। उपचुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां मंगलौर के कांग्रेस प्रत्याशी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी धरने में शिरकत की। वोट भी डालने देने के कानून तो किसी को भी पकड़ेंगे, किसी को पकड़ेंगे, भाजपा के नेता को पकड़ा देंगे। उधम सिंह नगर के नानक सागर जलाशय का भी जलस्तर बढ़ने लगा है। वहीं उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर नानक सागर जलाशय के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर लगभग 38,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, ताकि नानक सागर जलाशय की स्थिति सामान्य बनी रहे। वहीं उत्तर प्रदेश बरेली सिंचाई खंड के SDO रविंद्र कुमार ने बताया कि नानक सागर जलाशय की स्थिति अभी सामान्य है। पानी छोड़ा गया है ताकि नानक सागर जलाशय की स्थिति सामान्य बनी रहे। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसके बाद नदियां उफान पर हैं। नानक सागर जलाशय का जलस्तर भी बढ़ने लगा, जिसके बाद कई क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे स्थिति सामान्य बनी रहे। बारिश के कारण नदियां उफान पर नजर आ रही हैं, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नानक सागर जलाशय में भी जलस्तर का इजाफा हुआ, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से कई क्यूसेक पानी को छोड़ा गया है, जिससे स्थिति को सामान्य बनाए रखा जा सके। इसको कंट्रोल करते हुए चला रहे हैं। पानी जैसे आपदा का पानी है, बहुत पानी है ऊपर, और नीचे की भी जनमानस को देखते हुए हम जलाशय से कंट्रोल करते हुए बाढ़ को नीचे निकालेंगे। नानक सागर गांव नदी सब सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बहुत सारे जो सुरक्षा से संबंधित मटेरियल है जो हम बाढ़ के रूप में प्रयोग करते हैं वो उपलब्ध है, और मैन पावर जो हमारे पास उपलब्ध है, सारी मशीनरी उपलब्ध है, और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं।
खबर देहरादून से है, जहां नशा तस्कर को पुलिस ने धर दबोचा। बता दें कि थाना सेलाकोई पुलिस ने चेकिंग के दौरान मजार के पास अभियुक्त वाजिद को 172 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वो जनपद सहारनपुर का निवासी है और वो बरेली में रिश्तेदारों से स्मैक को कम दामों में खरीदकर इंडस्ट्रियल एरिया और शैक्षिक संस्थानों के आसपास स्थानीय लोगों और छात्रों को उक्त स्मैक बेचकर मुनाफा कमाता है। अभियुक्त से पूछताछ की जा रही है। पहले भी सेलाकोई पुलिस द्वारा सहारनपुर के एक नशा तस्कर को कई नशीले कैप्सूलों के साथ गिरफ्तार किया गया था। नशे के विरुद्ध जो अभियान चल रहा है, इसमें कुछ शिकायतें काफी थी। जो इंडस्ट्रियल एरिया हमारा सेलाकोई है, तो वाली क्षेत्रों की शिकायत थी कि कुछ लोग बाहर से आकर यहाँ पर नशे का कारोबार कर रहे हैं। इस पर हमारी जो थाने की पुलिस है और साथ ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो जिले की फोर्स है, इसमें लगातार वर्क कर रहे थे। इसमें 2 रिकवरी अच्छी हुई है, जिसमें हमारी पहला जो सेलाकोई में पकड़े गए वो 172 ग्राम के करीब स्मैक पकड़ी गई थी और इसमें अभी कुछ दिन पहले भी 8000 करीब नशीले जो कैप्सूल है वो भी पकड़े गए थे। ये सहारनपुर से सप्लाई लेकर आ रहे थे यहाँ पर सेलाकोई, और साथ ही साथ बरेली के लिंक्स मिले हैं जिसमें बातचीत किया गया उसको। दूसरा प्रकरण कोतवाली का है, जहां पर भी बिजनौर के निवासी है जो यहाँ पर आकर विगत 1 माह से रह रहा था। लगातार हो रही बरसात ने जहां लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं नदी किनारे रह रहे लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। हालात ये हैं कि अब बरसात से पंतनगर एयरपोर्ट में भी जल भराव हो गया है, जिसके चलते यात्रियों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंतनगर एयरपोर्ट के रनवे में भी पानी भर गया है। खबर टनकपुर से है, जहां 7 जून से शुरू हुई बारिश में खूब तबाही मचा दी है। बारिश का पानी घरों में, पशुशालाओं में घुसने से काफी परेशानी हो रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते खेत खेड़ा गांव के एक पशुशाला में आधी रात को पानी भर गया, जिसमें 17 बकरों के साथ बकरी के छोटे बच्चे डूब गए, जिसमें उनकी जान चली गई। टनकपुर के रहने वाले पशु स्वामी जय सिंह पाल ने बताया कि उनकी पशुशाला में काफी अधिक जल भराव होने के कारण 17 बकरों और बकरी के बच्चे डूब गए, जिससे उन्हें लगभग 1,40,000 का नुकसान हुआ है। इसकी सूचना उनके द्वारा टनकपुर तहसील आपदा कंट्रोल रूम को दे दी गई है। लगातार 6 दिन की बारिश से हमारे खेत खेड़ा में पशुशाला में करीब रात 11 बजे पानी घुसने, 4 फीट पानी घुसने से, जहां पर हमारी 40 बकरियां बंधी हुई थी, जिसमें से 17 बकरियां पानी भरने के कारण मर गई हैं। इससे हमें लगभग करीब 1,40,000 लगभग का नुकसान हुआ। ऋषिकेश में स्कूटी चोरी के आरोप में जेल जाने के बाद मौत का शिकार हुए रणबीर रावत के परिजनों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ शांत होता नजर नहीं आ रहा है। रणबीर रावत की पत्नी ने अपने बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कोतावली में जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से रणबीर रावत की मौत हुई है, इसीलिए आरोपी पुलिस कर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस मामले को लेकर वरिष्ठ उप निरीक्षक उत्तम रमोला ने बताया कि पुलिस ने रणबीर रावत की पत्नी की तहरीर रिसीव कर ली है और मामले में न्यायिक जांच चल रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। क्या